हाथरस, जहां 22 वर्षीय सनी की मौत ने पूरे इलाके को झंझोर कर रख दिया। परिवार का आरोप है कि 22 साल के सनी को ट्रैक्टर के नीचे दबाकर बेरहमी से मार डाला गया। आखिर उस दिन खेत में ऐसा क्या हुआ? क्या यह एक हादसा था या फिर एक सुनियोजित हत्या? इन सवालों के जवाब तलाशने पहुंची इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप की टीम सीधे घटना स्थल पर, जहां सनी की मां का दर्द हर किसी की आंखें नम कर रहा था। पीड़ित परिवार के समर्थन में पहुंचे रॉयल वाल्मीकि द जस्टिस फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष केसी बेनीवाल, राष्ट्रीय महासचिव हरीश बेनीवाल और उनकी पूरी टीम। क्या 22 वर्षीय सनी को मिलेगा इंसाफ या फिर यह मामला भी अनुत्तरित सवाल बनकर रह जाएगा? देखिए दिल दहला देने वाली एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, सनी को इंसाफ कब? बहुत जल्द, सिर्फ इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप पर। सच जो कोई नहीं दिखाता। क्या नाम था बेटे का? बेटे का नाम था सनी। सनी। क्या घटना घटी थी उसके साथ? घटना ये घटी थी कि बनी सिंह और सुनील आए थे यहाँ मेरे पास 1 बजे। तो वो बेटा मेरा सनी खाना खा रहा था, मैं यहीं था, मेरा बेटा और राजकुमार। तो वो कह रहे थे कि चल बेटा मेरे यहाँ काम करके आई हो। तो मैंने उससे बोला है कि तुमने पहले पैसे लिए नहीं है और तू लेने के लिए ऐसे कैसे आया? तो वो बोला कि नहीं भैया मैं पहले भी दे दूंगा और लेके जा रहा हूँ। तो वो फिर वो मैंने भेजा नहीं है, तो फिर भेजा नहीं है तो फिर वो आया है फिर दोबारा से लौट के कि नहीं भैया तू भेज दे। कैसे? उनके नाम क्या थे? बनी सिंह और सुनील, दोनों अच्छा। भाई थे वो। अच्छा। तो झट हाथ पकड़ के उसको लेके चले गए ये दोनों लोग। लेके चले गए तो मैं ट्रैक्टर चलवा के, और दूसरा भी ट्रैक्टर वहीं खड़ा है, उस ट्रैक्टर से ही बांध के और पलटवाया है। वो वीडियो में भी है वो ट्रैक्टर के पहिए के नीचे आया था बच्चा या कहाँ था? कैसे हत्या की उसकी? वो खेत में था। अच्छा। रेपड़ था उस खेत में। हाँ। तो उस रेपड़ के खेत में था तो दूसरा ट्रैक्टर आया है, उसे वो फंसाए जैसे ही दूसरा ट्रैक्टर आया है, और वो नगरा का ट्रैक्टर है दूसरे गांव का। निकलवाया जब मतलब जो जिस ट्रैक्टर के नीचे उसको डाला गया, हाँ। मार के हत्या करने के बाद जब उसी से मारा उसको। हाँ, उसी से मारा है, उसी से पलटा है वो ट्रैक्टर। अच्छा, केसी बेनीवाल जी, इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, हाथरस के अंदर ये दूसरी घटना है। और पहले मनीषा की हत्या की, उसको पेट्रोल छिड़क के, मट्टी का तेल छिड़क के उसकी हत्या करके उसको आग लगा के बलात्कार करके किया गया। इसी जगह पर सेम अभी बच्चा सन्नी नाम का लड़का है, इसकी हत्या कर दी गई। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? इतनी दूर से यहाँ पर आए हो, संगठन के साथ आए हो। सर ये हिटलर आई है प्रशासन की। जिस तरीके से उन्होंने बताया कि घर से वो जबरदस्ती लेके गए, खाना खा रहा था लड़का, और खाना खाती स्थिति में एक व्यक्ति जो अपने पेट भरने के लिए खाता कमाता है, और उसे उस स्थिति में लेके गए जब वो खाना खा रहा था। और फिर वहाँ वो ट्रैक्टर निकलवाया जो ट्रैक्टर वो स्वयं भी निकाल सकता था। इसका मतलब वो पहले से ये जानते थे कि अगर इस ट्रैक्टर को निकलवाया गया तो उसमें रिस्क है। उनको ये अच्छी तरह से पता था। जो जेसीबी उन्होंने बाद में बुलाई उसे निकलवाने के लिए, तो क्या वो जेसीबी पहले नहीं बुलाई जा सकती थी? इसका मतलब तो ये है कि हमारे जो समाज का जो व्यक्ति हैं उनकी नज़रों में कुछ नहीं है, उनकी कोई अहमियत नहीं है। मर गया गिर गया कोई बात नहीं। उसके बाद पुलिस प्रशासन भी आता है, पुलिस प्रशासन ने भी अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं की है। उसी कार्रवाई के लिए हम यहाँ आए हैं, इनसे पता करने के लिए। अगर सही कार्रवाई नहीं होगी तो आगे की कार्रवाई करने का काम जस्टिस फाउंडेशन करेगा। जब हम आए हुए हैं हाथरस में, एक बच्चे की हत्या कर दी, जिसका नाम सन्नी था, उसी के परिवार के बीच में हम आए। केसी बेनीवाल जी की जो टीम है यहाँ पर, उनकी जो संगठन है रॉयल जस्टिस फाउंडेशन की टीम है। आप ये बताइए क्या घटना घटी थी आपके बेटे के साथ? घटना घटी थी, मेरा बेटा यहाँ बैठा हुआ था मेरे पास, मुझसे बोला मम्मी मुझे खाना दे दे, मैंने उसे खाना दे दिया। तो सुनील दरवाजे में खड़ा हो गया, बनी सिंह आया मेरे बेटे के पास, यहाँ पर भी खाना खा रहा है मेरा बेटा। बोला चल सनी तू मेरे साथ यहाँ पे तू बैग भी डाली और ट्रैक्टर भी सड़क से उसे निकाल दियो। उसने बोला चाचा मेरे पापा ने तुमसे मना करा, मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं खाना खाने को मैं भी नहीं जा रहा। अरे तेरा पापा बक रहा, ये मेरे मुझसे कहते गए जा ना पाए, ये भी यहीं थे, दूर नहीं गए थे, यहाँ पे ही खड़े थे। मैंने उसको मना करा बेटा मत लेके जाओ, इसे खाना पीना खा लेने दो, अभी सुबह से काम वाम कर रहा है, इसलिए खाना नहीं खाए। अरे ना खाना हम खवाए देंगे हम, और काम वाम कर दो भाई, मना करके गया। उसको ये पूछो ना, जब तू लेके गया मेरे बच्चे को, जैसे भी मेरे बच्चे को तुमने प्लेन से बनाने के आए तो तुम दोनों भाई क्यों आए? आता तो तू एक आता ना, चलो काम करने के लिए तो हम मैं लिवा लूँगा भाई, तू घर रहे। तूने प्लान बनाया, मेरे बेटे को मारा है उसने, सब
मैं खुद कह रही हूँ मेरे बेटे को उसने मारा। जब मेरे बेटा बाहर निकल के आया है तो ट्रैक्टर से मैं उस बेटे को अपने को साफ करा है, तो इस मेरे बेटे के ना ऊपर से ऐसे दाग लगे पड़े जैसे कोई मसाला पीटते हैं जो घमरकुट से होते था, उससे ऐसे मेरे बेटे के यहाँ पर दांत निकले मेरे बेटे के, ये रख आँख निकले और जापड़ा मेरे बेटे को निकला हुआ है। को अंजाम देना हाथरस के अंदर दूसरा कांड, ये एक मनीषा का और एक सन्नी का। ये उस बच्चे की माँ है, उन्होंने इस स्थिति को देखा कि बच्चे के दांत मुंह सब तोड़ रखा हुआ। अब आप ये सोचिए कि उनकी पर जो धारा लगाई है, जो मतलब एक एक्सीडेंट साबित होता है। पुलिस से आपने बात करी, पुलिस का क्या कहना था? पुलिस का यही कहना था कि ट्रैक्टर पलट गया, वो सबको ही वो ना थोड़ा ऐसा उसकी जान पहचान है पुलिस वालों से, तो उसने पहले बात कर। किसकी जान पहचान है? बनी सिंह की, जिन्होंने मारा है। हाँ, उसकी जान पहचान लगता है। उसने पुलिस वालों से पहले बात करी, सुनील वालों ने तरीका दिया है, तब वो गया है। दूसरे ट्रैक्टर आम गाँव से ट्रैक्टर मंगाया, गाँव में किसी ट्रैक्टर तो वहाँ से मंगा था ना, उस ट्रैक्टर वाले को ही बुलाना, उसने मेरा बच्चा निकाला है। अच्छा, आप उसके पिताजी हैं, अभी आपसे मैंने पूछा, तो उसके अंदर ये निकल के आया कि बाहर से मतलब एक ट्रैक्टर वाले को बुलाया गया। वो क्या माहौल था ट्रैक्टर बुलाने का? उसे बांध के और पलटवाया है, उससे ही मारवाया है उसको, उससे ही मारा है। एक और बात है, जब तुझे डर दहशत नहीं थी तो गांव में हल्ला मचाना था तुझे, और मुझ पे खबर देता, मुझ पे भी खबर नहीं दी है, जा करके हाजिर हो गया उसको पलटवा के उस ट्रैक्टर वक्त। रॉयल जस्टिस फाउंडेशन आप चला रहे हो, इतनी घटना घटती है उत्तर प्रदेश में और योगी जी डंका बजाते फिरते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ये सामने एविडेंस है, सबूत है। अब बताइए इसके लिए आप क्या कहोगे? हमारे ही समाज का, वाल्मीकि समाज का इस टाइम यहाँ पर राज्य मंत्री बने हुए हैं, क्या उन्हें ये दिखाई नहीं देता? हमें यहाँ आना पड़ा, एक राज्य मंत्री होके आप चाहें तो कुछ भी करवा सकते हैं। आप राज्य के मंत्री हैं, समाज के हैं, आपको एक परिवार जिसको न्याय नहीं मिल पा रहा, ना तो 2020 में मिल पाया और अब फिर नहीं मिल पाया, चाहे वो मनीषा वाल्मीकि का केस हो या फिर सन्नी वाल्मीकि का, हर तरीके से इन्हें दबाया गया। और प्रशासन और यहाँ के जो ग्रामीण जो लोग हैं, कहीं ना कहीं इन दोनों की बहुत ज़बरदस्त मिलीभगत है। इसी कारण वाल्मीकि समाज पर यहाँ अत्याचार हो रहे हैं, और मैं इस अत्याचार के लिए अपने वाल्मीकि समाज से भी एक निवेदन करना चाहूँगा कि भाइयों, हम आज यहाँ आए हैं, आप भी यहाँ आएँ, इनकी समस्या सुने, हो सकता है हम सब मिलकर इसका समाधान करें। अच्छा, इसके बाद आपकी मुहिम क्या है? दलितों का जहाँ भी शोषण हो रहा है, उन्हें किसी भी तरीके से कोई यहाँ न्याय नहीं मिल पा रहा, विशेषकर उत्तर प्रदेश के अंदर, जबकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार है और बीजेपी सरकार, आदित्यनाथ योगी जी कहते हैं कि मैं क्राइम को बिल्कुल जड़ से उखाड़ दूंगा, चरण धोते हैं, क्या दिखावे के लिए? अरे जब दलितों को न्याय नहीं मिल पा रहा तो क्या कर रही है आपकी सरकार? क्या करा आपकी सरकार ने? एक बच्चा ख़त्म हो गया, इस बच्चे को घर से बुला कर आप ले गए, वहाँ आपने ज़बरदस्ती, जो उस काम को आप भी कर सकते थे, आपने उस बच्चे को करवाया। इसका मतलब ये कि वो हत्या आपके द्वारा हुई, उसके जिम्मेदार आप हैं, और एक्सीडेंट का आपने केस दिखा दिया। आगे उस पर जो हायर अथॉरिटी है उसके खिलाफ भी काम करेंगे। हरीश बेनीवाल जी, इतनी घटना को अंजाम देना ये बड़ी बहुत अजब घटना है। देखिए माँ किस तरीके से रो रही है अपने बच्चे की तस्वीर को देखकर, क्या कहोगे इसके बारे में? सर, बड़ा दुख की घटना है, और मैं यही कहना चाहूँगा, आज से जो पहले इसी गांव की घटना थी, जो मनीषा कांड हुआ था, उसमें भी अभी तक कोई न्याय नहीं मिला है। और देखो, उसी गांव और उसी परिवार के सदस्यों के साथ एक बच्चा जो 22 साल की आयु का था, जवान लड़का था, उसकी भी इस तरीके से निर्मम हत्या कर दी गई, जिस तरीके से परिवार वालों ने बताया है। तो बड़े दुख की बात है, शासन और प्रशासन खोया हुआ है। और मैं तो यही कहूँगा कि योगी सरकार से कि अगर ये इसी तरीके से रहा तो ऐसा ना हो कि ये जो समाज है, बहुजन समाज, दलित समाज जो बैठा हुआ है, ये इतना आक्रोशित ना हो जाए कि रोड पे आकर ये आपके पुतले फूंकने का काम करेगा। अभी देखिए इनकी माँ कुछ और कहना चाहती है, क्या बोल? बच्चे को इंसाफ नहीं मिला ना, तो चंदवा थाने में जाके अपने आप को मैं ख़त्म करूँगी। ये मेरी बेटे के लिए अगर इंसाफ नहीं मिला तो, जैसे आज मैं तड़प रही हूँ, उसकी बीवी को थोड़ा एहसास होना चाहिए, उसको भी एहसास नहीं कि अब मैंने ये क्या करा है, दूसरे की गोद जोड़ी है। आज मैं रो रही, कल को मेरी कोई और बहन रोएगी यहाँ पर, और ये लोग नहीं मानेंगे। मेरे और भी बच्चे हैं, मेरी और भी दो जेठानी हैं, और भी दलित है, उनको भी मारेंगे ऐसे ही। ये लोग नहीं मानेंगे, इसके साथ कुछ नहीं होगा। तो मनीषा को तो बोल दिया गया कि वो तो गंदे काम कर रही थी। मेरा बेटा कौन से गंदे काम कर रहा था? कौन सा मेरा बेटा किसी की कष्ट करता? मेरी लड़की को तो बोल दिया, क्या उस लड़के को रखती थी, वो ये करती थी। कौन सी मेरी लड़की गलती थी? मेरी लड़की को गलत ठहरा दिया, मेरे बेटे को भी गलत ठहराएंगे कि ये लोग? तो देखिए एक माँ की सशक्ति आवाज़ को देखिए, किस तरीके से रो रही है।
घटना को अंजाम। ये उत्तर प्रदेश का मामला है और ये कह रही है कि अगर मेरे बच्चे को न्याय नहीं मिला तो मैं एसपी हाउस में जाकर अपने आप को आत्महत्या करूंगा। अपनी बात यही समाप्त करते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। समाज में हो रहा भ्रष्टाचार हम कराएंगे रूबरू। शासन और प्रशासन में बैठे जनप्रतिनिधि जिन्हें जनता चुन के लाती है, हम दिलाएंगे जनता का अधिकार संविधान के तहत। अपराधी चाहे प्रशासनिक हो या शासनिक, हम करेंगे उनकी खोज और करेंगे पड़ताल संविधान के तहत। सबके लिए समान, सबके लिए बराबर।